हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इट्स मी बुशरा। और दोस्तों, आज है 4 अगस्त 2021। आज का हम मौसम सा करंट अफेयर शुरू करे हैं। रेगुलर 3-4 दिन से मुझे हेडेक है और बहुत ज़्यादा, इतना फर्स्ट टाइम मुझे हेडेक हो रहा है, वरना तो कभी ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा बहुत तो सबको होता है, बंद हो जाता है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा स्लो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन कंटेंट क्वालिटी मेरी A1 ही रहेगी हर सेशन की। तो ये बात है। और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। रिक्वेस्ट रहेगी बहुत ज़्यादा आप लोगों से कि 2 काम आप अपने लिए करें। एक, चैनल को सब्सक्राइब QCell को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि सारा कंटेंट जो अब तक बना है वो आपको मिले और नया जो बनता रहे वो आपको मिलता रहे, उसके अपडेट्स। दूसरा, हर वीडियो को विदाउट मिस किए ध्यान से सुने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी 2500 रुपये मासिक या ऐसे सुनिए, 2500 रुपये 2500 रुपये माह देने की घोषणा बच्चों को किस राज्य सरकार ने की है। 2500 रुपये माह यानी महीने का बच्चों को देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। तो किस राज्य सरकार ने घोषणा की है 2500 रुपये प्रति माह देने की। तो जी ये दी जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से, है ना। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार किन बच्चों को देगी, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। एक तो आई है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है, वो तो चली रही है कोविड-19 में जिन्होंने लॉस किया है। लेकिन जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ नहीं यूज़ करना चाहिए वैसे, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लॉस कर दिया है, उनको अब 2500 रुपये प्रति माह देगी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, और कैपिटल लखनऊ है और गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है शहर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन वो इसी में सुनिए। अभी देखिए, एक वैसे तो अभी उद्यम योजना भी चल रही है, यहाँ पर बाल श्रमिक विद्या योजना भी चल रही है, नवीन रोजगार छतरी योजना चल रही है, और अभी बताया ही था मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है। और अब बच्चों के लिए ये घोषणा भी हो गई है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए चल रहा है। मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ये भी आप याद रखिए। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब फेमस है यूपी के। और यूपी की बात करूँ तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी चल रहा है, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, और राजकीय पशु सारस है, बारहसिंगा है राजकीय पशु, और राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पुष्प पलाश है। तो आप ये इतना याद रखिए यूपी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशिद ईरानी का निधन हो गया, ये कौन थे। तो ये एक फिल्म समीक्षक थे, राशिद ईरानी 74 ईयर्स ओल्ड थे और इनका अभी निधन हो गया, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी, हाल ही में अभी निकोल पेंशियान को दोबारा से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया गया है। निकोल पेंशियान भी कहते हैं या पंचियान, निकोल पेंशियान को किस देश का दोबारा यानी नियुक्त हो गए हैं, कर लिया क्या गया है, इलेक्शन जीता है। तो निकोल पेंशियान किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। तो ये हुए हैं आर्मीनिया के, किसके, आर्मीनिया के प्रधानमंत्री बन गए दोबारा से। क्या है कैपिटल आर्मीनिया की, येरेवन आर्मीनिया की कैपिटल। आर्मीनिया ड्रम ये करेंसी है, और दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंट कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, निकोल पेंशियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
इब्राहिम रईसी किस देश के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हो गए हैं? हाल ही में अभी इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? ईरान के बन गए हैं। हसन रूहानी थे ना अब तक, अब बन गए हैं इब्राहिम रईसी। कौन है? इब्राहिम। याद रखना, नाम सही से लेना है, सबका नाम करेक्ट होना चाहिए, चाहे एक फर्स्ट नेम ही क्यों ना याद हो। तो याद रखने से क्या होता है कि कंफ्यूज नहीं होता इंसान। इब्राहिम रईसी ये अभी प्रेसिडेंट बने ईरान के। अब प्रेसिडेंट तो यही हो गए। कैपिटल क्या है? तेहरान। करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में एमजी मोटर्स ने अभी, हाँ एक बात और बता दूँ, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, कौन सा, ये जो 2500 रुपये प्रतिमाह बच्चों को देने के लिए, है ना, सारे फैक्ट्स बताए मैंने यूपी के भी आपको। एक और फैक्ट याद रखिए कि फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर बना रहा है ये डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में एक फायर सेफ्टी सेंटर खोल रहा है, ये याद रखना। ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो। हाल ही में भी सुने आप लोग, हाल ही में भी एमजी मोटर्स ने एमजी कनेक्टिंग कार्स के लिए किसके साथ एक साझेदारी की है? तो रिलायंस जियो के साथ। आपने देखा होगा जो एमजी की कार्स होती हैं, एमजी मोटर्स की जो कार है उसमें इंटरनेट यानी वाईफाई कनेक्ट करने की पूरी फैसिलिटी दे रखी होती है। तो इसीलिए एमजी मोटर्स ने एमजी कनेक्टिंग कार्स के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रिलायंस जियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी पारस खड़का ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में पारस खड़का ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये नेपाल के खिलाड़ी हैं पारस खड़का, और अभी इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेपाल की बात है, प्रेसिडेंट कौन है यहाँ की? विद्या देवी भंडारी। केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर। काठमांडू कैपिटल और करेंसी नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 1 अगस्त से 7 अगस्त यानी 1 अगस्त टू 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान सप्ताह। वो यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर या वर्ल्ड लेवल पर या विश्व स्तर पर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान या क्या कहेंगे, स्तनपान सप्ताह। लेकिन स्तनपान सप्ताह तो कहेंगे, लेकिन इतना तो याद रखना कि वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर पूरा मनाया जाता है, यानी पूरा विश्व मनाता है। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर यानी ये क्या कहेंगे, विश्व स्तर पर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है स्तनपान सप्ताह, और उसको कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग वीक। दूध पिलाना माओं के लिए भी ज़रूरी है, वरना कैंसर की संभावना रहती है, और दूसरी बात ये कि बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि बच्चे के जन्म के बाद यानी पैदाइश के बाद जो शिशु को पहला दूध माँ का, सबसे पहले क्या माँ का दूध पिलाया जाता है, तो पहला दूध जो माँ का पिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉम। मिला के कहेंगे कोलेस्ट्रॉम, अलग नहीं है, कोल और स्ट्रॉम एक है। कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो मत समझ लीजिएगा। कोलेस्ट्रॉम पहले दूध को कहते हैं माँ के, और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है और लोगों को पता नहीं होता। वो थोड़ा गाढ़ा पीले कलर का दूध होता है, ठीक है, ये मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बता रही हूँ, तो है ना, वरना सोचेंगे कि मैम तो अभी बैचलर है। तो मैंने तो पढ़ा है, पढ़ के सारी चीज़ें पता हो जाती हैं। तो कोलेस्ट्रॉम माँ के पहले दूध को कहते हैं, और ये क्वेश्चन अक्सर पुटअप हो जाता है, ठीक है, तो ये बात है। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 अगस्त टू
7 अगस्त ये मनाया जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा। आई होप कि आपको याद रहेगा। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी यूनो ऐप में सिम बाइंडिंग फीचर अभी किस बैंक ने लॉन्च किया है? यूनो ऐप में अभी सिम बाइंडिंग फीचर किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो किसका है यूनो ऐप? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यूनो ऐप। अब ये सिम बाइंडिंग फीचर क्या है ये भी समझना पड़ेगा आपको। तो देखिए, पहले क्या होता था, जिस नंबर से आपका जो नंबर आपका अकाउंट में रजिस्टर है, आपके अकाउंट में जो नंबर रजिस्टर्ड है वो आपका नंबर रजिस्टर हो या ना हो, दोबारा सुनिए, जो नंबर आपका अकाउंट में रजिस्टर है वो सिम आपके मोबाइल में हो या ना हो, आप यूनो ऐप को इंस्टॉल करते थे और सारे फीचर्स को जो है यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है सिम बाइंडिंग फीचर, यानी कि अब ये है कि जो नंबर आपका रजिस्टर है अकाउंट में, पहले क्या था हो या ना हो वो सिम मोबाइल में, लेकिन अब ये कंपलसरी कर दिया है कि वो सिम आपके मोबाइल में होना चाहिए, तभी आप यूनो ऐप को इंस्टॉल करके इसके सभी फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यानी अब वो सिम आपके मोबाइल में होना कंपलसरी है जो नंबर आपका आपके अकाउंट में, आपके खाते में रजिस्टर है, पंजीकृत है। पहले ये नहीं था। तो सिक्योरिटी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी डेवलप करने के लिए, कस्टमर्स की और कस्टमर का फेथ डेवलप करने के लिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है कि पहले तो सिम हो या ना हो, नंबर रजिस्टर है, चलो चला लो। अब नहीं, अब सिम होना चाहिए आपके मोबाइल में, अदरवाइज़ यू कांट यूज़। ओके, यू कांट यूज़ या you will be not able to यूनो ऐप। समझ गए ना? you will be not able to use यूनो ऐप। मेरी आदत रही है जब भी मैं इंग्लिश में कुछ समझाती हूँ तो कम वर्ड्स में समझाने की कोशिश करती हूँ, तो इसीलिए, लेकिन इंग्लिश मेरी ठीक ठाक है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैम जल्दबाजी में बस एक सेंटेंस बोला जल्दी से और ऐसे ही समझा दिया। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू मेरे तीनों लैंग्वेज परफेक्ट है, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप जो है यूनो यूज़ करेंगे तो अपने मोबाइल का जो सिम का रजिस्ट्रेशन है जिस नंबर का, वो आपके सिम आपके पास मोबाइल में होना ज़रूरी है। कौन है इसके एमडी एंड CEO? तो हु इज़ द CEO of SBI? तो दिनेश कुमार खारा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ SBI? इज सिचुएटेड इन मुंबई। ठीक है, लोकेटेड भी कह सकते हैं, दोनों याद रखिएगा। और एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1955। ये तो बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी दुकानदारों के लिए यानी शॉपकीपर्स के लिए ओवरड्राफ्ट सेवा अभी किस बैंक ने शुरू की है? तो हु लॉन्च द रिसेंटली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? तो इट्स लॉन्च बाय HDFC बैंक। ठीक है, ये किसने लॉन्च की है? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है वैसे? तो बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसकी टैगलाइन है। शशिधर जगदीशन CEO हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1994 में स्थापना हुई HDFC की। बता दिया है आपको टैगलाइन, वरना तो मैं तो खुद ही कहती हूँ, आप देख लें, बस बता ही दिया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी किसके साथ समझौता किया है? सीरम इंस्टीट्यूट। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। कल आपको बताया था मैंने, याद है? सीरम इंस्टीट्यूट के कौन है फाउंडर? साइरस पूनावाला। कौन सी वैक्सीन बनाई है वैसे सीरम इंस्टीट्यूट ने? कोविशील्ड बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ने।
साइरस पूनावाला इसके फाउंडर हैं, इनके बेटे हैं अभी जो फ़िलहाल सन हैं इनके, जो बैठ रहे हैं और सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, यानी इनकी पोस्ट को मेंटेन कर रहे हैं। अब साइरस पूनावाला के सन मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन करने का मतलब। तो क्या नाम है उनके सन का, ज़रा देख के बताइए मुझे, नहीं तो पूछ लीजिए। तो खैर साइरस पूनावाला इसके फाउंडर हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, और उसने कोविशील्ड बनाई है, ये याद रखना, ठीक है। कोवैक्सीन किसने बनाई है, बायोटेक फार्म ने। ये सब चीज़ें भी याद रखा कीजिए, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने आपको। हाँ, अब क्या है कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए एक समझौता किया है। किसके साथ, CII के साथ। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, ये फुल फॉर्म है CII की, और इसके हेड कौन है, TV नरेंद्र। कौन है हेड, TV नरेंद्र। तो ये आप याद रखना सीरम इंस्टीट्यूट वाली बात, ठीक है, क्योंकि दो तीन बातें रिलेटेड सी हो गई हैं और इम्पॉर्टेंट भी है सीरम इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी कोविड-19 के ख़िलाफ़ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। क्या है, कोविड-19 के ख़िलाफ़ 100% टीकाकरण करने वाला अपने देश भारत का कौन सा शहर बना है। तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल भी है, और यही बना है 100% वैक्सीनेशन करने वाला कोविड-19 के अगेंस्ट इंडिया का फर्स्ट सिटी, याद रखना। अब बात उड़ीसा की है, कैपिटल की तो हो ही गई। रावलकेला में क्या बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ठीक है। IOCL ने एक बिंदु स्वच्छ सागर पहल शुरू की है, ये भी याद रखना, मतलब IOCL के सौजन्य से हो रही है शुरू बिंदु स्वच्छ सागर पहल, ठीक है। गरिमा योजना, मधुबाबू पेंशन वितरण योजना, इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया है। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना और कालिया पहले से चल रही थी। ये सब योजनाएं किसकी, उड़ीसा की हैं। गणेशी लाल गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, गहेरमठ, देवरीगढ़, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़ और वायशीपल्ली, ये 6 हैं। सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है, और जी भितरकनिका सिमलीपाल नेशनल पार्क है, और यहाँ पर एक नंदन कानन चिड़ियाघर है जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में, जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स है उसमें पहले नंबर पे रहा है उड़ीसा, इन टॉप पे। और सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, सांस अभियान कहते हैं इसको। ये 12 नवंबर 2020 को उड़ीसा में शुरू हुआ था। सेचा समाधान ऐप और ज़ीरो मिशन ऐप, ये दोनों चल रहे हैं उड़ीसा में। और सुमंगल और परिश्रम 2 पोर्टल भी चल रहे हैं उड़ीसा में, ये याद रखना। चैत्र यात्रा महोत्सव, राज पर्व या फिर रजा पर्व भी कैसे कहते हैं इसको, कह सकते हैं, और कह सकते नहीं बल्कि कहते हैं, इसीलिए मैंने कहते कहा है, कह सकते ही मुंह से निकला था मेरे। तो राज पर्व या रजा पर्व, और नुआखाई उत्सव और चैत्र यात्रा महोत्सव, ये 3 उत्सव उड़ीसा में मनाए जाते हैं। और कलिंग इसका पुराना नाम है। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को, ठीक है। 2 जो यहाँ के बीच फेमस है, रुषिकुली और गोल्डन बीच। 3 टेम्पल बहुत फेमस है, लिंगराज, कोणार्क और जगन्नाथ। और यहाँ के 2 गांव ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। कौन कौन से हैं, एक तो है न्यूलिया शाही और दूसरा है वेंकट रायपुर। तो इतना तो आप एटलीस्ट याद ही रखिए उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी मार्सेल जैकब ने अभी टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीत लिया भाई, गोल्ड मेडल जीत लिया, स्वर्ण पदक। ये इटली के हैं मार्सेल जैकब। कहाँ के हैं, इटली के, मार्सेल जैकब।
और इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर्स चैम्पियनशिप यानी 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीत लिया है। अभी इटली के हैं तो मैरियो ड्रागी जो हैं, मैरियो ड्रागी इसके कौन है, ये प्रेसिडेंट हैं। इटली कैपिटल रोम है और यूरो करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टेक्निकल कृषि यानी एग्रीकल्चर को शुरू करने के लिए टेक्निकल एग्रीकल्चर को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है, तो केरल। जी हाँ, केरल पहला राज्य बन जाएगा जहाँ टेक्निकल फार्मिंग यानी कृषि होगी, तकनीकी कृषि, टेक्निकल एग्रीकल्चर कहिए या फिर फार्मिंग भी कह सकते हैं, होगी केरल में। यहाँ पे वो बनाए जाएंगे, पॉलीफार्म्स का है ये, पॉलीफार्म्स सही वर्ड है, तो पॉलीफार्म्स बनाए जाएंगे जहाँ तकनीकी कृषि की जाएगी केरल में। केरल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, आपको बताती हूँ। पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व है और पेरियार जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, याद रखना। और एक दूसरा टाइगर रिजर्व भी याद रखिए, एक है परम्वी कुलम टाइगर रिजर्व, परम्वी कुलम टाइगर रिजर्व। कौन कौन से नेशनल पार्क है, एरविकुलम, अनाईमुडी शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला, ठीक है, ये नेशनल पार्क है यहाँ के। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अटिक्कम है, ये एक याद रखिए। अच्छा, यहाँ पर के-फोन प्रोजेक्ट गरीबों को मुफ्त में, जो गरीब लोग हैं उनको इंटरनेट प्रदान करने के लिए, प्रोवाइड करवाने के लिए शुरू हुआ। और एक और प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए केरल सरकार ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, केरल की और बात करें तो केरल में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, थय्यम, त्रिशूपुरम, ओणम, मकर बिलक्कू। और 2 उत्सव हैं, कौन कौन से, एक नववर्ष उत्सव है बिसु और एक है शबरीमाला मंदिर उत्सव, ये है, ठीक है। परिवर्तनम योजना चल रही है मछुआरों के लिए। और एक आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर हैं यहाँ के, उन्होंने 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की है। पिनरई विजयन दोबारा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और यहाँ की कैपिटल क्या है, वो है तिरुवनंतपुरम। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल, ये सब शुरू हुआ है केरल में। तो इतना तो आप याद रखिए एटलीस्ट, ठीक है। एक छोटी सी गलती हुई है, उसे सुधारते हैं। ये देखिए, ये जो केरल है ना, जिसके बारे में बताया, तकनीकी कृषि को शुरू करने वाला राज्य, ये बाकायदा तकनीकी कृषिकरण योजना है केरल की, ये बताना था। ये केरल में योजना शुरू हुई है तकनीकी कृषिकरण, तो तकनीक कृषिकरण योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। और केरल के सब फैक्ट्स मैंने बताए आपको। चलिए ज़रा सुनिए आप क्वेश्चन। हाल ही में अभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है, यानी लिस्टेड किया है। हाल ही में अभी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में लिस्टेड यानी सूचीबद्ध किया है, तो इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक दोस्तों असल में क्या है, सरकारी व्यवसाय, जितना भी सरकारी व्यवसाय है उससे लेन देन की प्रक्रिया के लिए जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको ये श्रेय दे दिया, क्या श्रेय दे दिया, कि अपने एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त कर लिया है। तो अभी सरकारी व्यवसाय के लिए लेन देन प्रक्रिया संबंधी कामों के लिए जो लिस्टेड कर लिया है एजेंसी
बैंक के रूप में किसको, इंडसइंड बैंक को किसने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब इंडसइंड बैंक की बात है तो इसकी भी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब एक बात यहाँ समझनी है आपको, मुंबई में 2 बैंक का हेडक्वार्टर है, HDFC का और इंडसइंड का। लेकिन अब ICICI बैंक का हेडक्वार्टर बड़ौदा यानी गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, गुजरात में है, बड़ौदा में। और ये जो ICICI बैंक है इसका भी हेडक्वार्टर बड़ौदा में है। लेकिन इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मुंबई में है। ये आपको याद रखना है। और इसके CEO कौन है, 1994 में स्थापना तीनों की हुई है, ICICI बैंक की, HDFC की और इंडसइंड बैंक की। तो आराम से याद कीजिए। अब ये जो क्या नाम है, अब HDFC बैंक के तो मैंने अभी बताया आपको CEO शशिधर जगदीशन, संदीप बख्शी ICICI बैंक के हैं। अब एक बात ये याद रखनी है आपको, इंडसइंड बैंक के CEO कौन है, तो सुमंत कठपालिया। कौन है, सुमंत कठपालिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के शोधकर्ताओं ने या किस विश्वविद्यालय, ऐसे सुनिए क्वेश्चन, किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं यानी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अभी मेंढक की नई प्रजाति खोजी है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक फ्रॉग की नई प्रजाति खोजी है और उसका नाम रखा गया है वेनियन पेंटालिया। क्या रखा है, वेनियन, बस वेनियन छोड़िए, ये तो याद नहीं रहेगा। वैसे भी पेंटालिया नाम याद रखिएगा, पेंटालिया, क्योंकि एक वाइस चांसलर रहे थे, मतलब पूर्व VC थे DU के, उनका नाम था दीपक पेंटा। क्या नाम था, दीपक पेंटा। उन्हीं के नाम पर पेंटालिया रखा गया, बस पेंटालिया याद रखिए। पेंटालिया इस प्रजाति का नाम रखा गया है फ्रॉग की, जो मेंढक की मिली है। और ये किसने खोजी है, ये भी याद रखना है। वो ये रिसर्च की है, ये शोध करता है किसके, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।